चलिए, इस वक्त हम मौजूद हैं द्रास के मनमन टॉप पे और आप सब जानते हैं द्रास सर्दी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सरतरीन इलाका यकीनन है। वहीं दूसरी ओर बर्फ के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो द्रास में आज अप्रैल की है और आज भी आप देख सकते हैं कि द्रास में चारों तरफ से स्नो जो है इस वक्त 3 से 4 फीट बर्फ जो है अभी भी मनमन के इन स्लोप्स में देखने को मिल रहा है। ऐसे में विंटर एकेडमीज को लेकर जो है लद्दाख के अंदर बिलखुसूस करगिल के अंदर बात जो है वो की जा रही है कि आखिर लद्दाख करगिल के ऐसी कौन सी बेहतरीन जगह हैं जहां पे विंटर एकेडमीज के लिए स्नो स्की वगैरह कराना जो है फिजिबल होगा, बेहतर होगा। ऐसे में फिलहाल यहां पे आज के हवाले से बात करते हैं। LHDC करगिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर पोंचोक टाशी हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स यहाँ पे हैं। दोनों काउंसलर्स की बात करते हैं, अब्दुल समद और अब्दुल वाहिद जो द्रास के काउंसलर्स हैं वो यहाँ पे आए हैं और जो बिलखुसूस लद्दाख स्की एंड स्नो बोट एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और स्की जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यहाँ पे आए हैं। और द्रास में आज देखा जा रहा है कि आखिर द्रास के मनमन टॉप में लोगों की पहले से ये डिमांड रही है कि द्रास एक ऐसी फिजिबल जगह है जहाँ पे आप स्नो स्की करा सकते हैं और यहाँ के बेहतरीन से बेहतरीन स्लोप्स में आप एडवांस से इंटरमीडिएट से लेकर बेसिक जो कोचिंग यहाँ पे करा सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे मेन स्लोप्स जो है वो पाए जाते हैं। तो फिलहाल इसके लिए यहाँ पे आज जो है रेकी वगैरह यहाँ पे किया जा रहा है और साथ में स्लोप आइडेंटिफिकेशन के लिए लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन बिलखुसूस LHDC करगिल के हवाले से बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसलर खुद यहाँ पे हैं और यहाँ पे यकीनन हम कह सकते हैं कि द्रास वो जगह है जहाँ पे अप्रैल के महीने में भी लद्दाख की मुख्तलिफ जगहों को अगर हम देखते हैं तो आज आप अप्रैल के महीने में भी यहाँ पे स्की करा सकते हैं। अभी भी अगर हम जमीनी सतह पे देखें तो 3 से 4 फीट तक बर्फ जो है वो यहाँ पे अभी भी जमीनी सतह पे आप देख सकते हैं और अप्रैल एंडिंग तक यहाँ तक कि मई के भी 1-2 हफ्ते तक यहाँ पे जो है आप आराम से स्की वगैरह जो है करा सकते हैं। और ये टूरिज्म के बढ़ाने का, करगिल की इकोनॉमी को बूस्ट करने का और बिलखुसूस यहाँ पे जितने भी द्रास के लोग होंगे आने वाले समय पे, द्रास अगर डिस्ट्रिक्ट भी बन जाता है तो ये इस डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमी को जनरेट करने का एक बहुत बड़ा जरिया भी होगा। तो यकीनन यहाँ पे काफ़ी स्लोप्स हैं जिन्हें आज आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और ऐसे में फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो यकीनन यहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी है, लेकिन बर्फबारी के कारण आप जो है विंटर में यहाँ ये मुमकिन भी नहीं हो सकता है कि हमेशा से बर्फबारी जो है यहाँ पे यकीनन बर्फ़ को साफ़ किया जाए। लेकिन यहाँ एक चीज़ हम यकीनन कहना चाहेंगे, आप देख सकते हैं कि बर्फ़ अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे चेयर लिफ्टिंग का भी एक प्रोजेक्ट जो है प्रपोजल बनाया जा रहा है और यकीनन चेयर लिफ्टिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि जितने भी यहाँ पे स्की करने के लिए जितने एक्सपर्ट्स या बेसिक ट्रेनर्स या वगैरह जो यहाँ पे आ जाएंगे उनके लिए चेयर लिफ्टिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखा जा रहा है और यकीनन कहना चाहेंगे और ये एक हकीकत भी है कि द्रास सर्दी के साथ साथ बर्फ़ के लिए भी माना जाता है। यहाँ से जो मेन गाँव आता है लमूचन, यहाँ तक विंटर में जो है वैसे भी ये रोड जो है कनेक्ट रहता है। यहाँ से बर्फ़ हटाने का काम जो है यकीनन रोज़ किया जाता है और रोड हमेशा के लिए ओपन रहती है। और उसके बाद यहाँ मेन जो जगह होगी, स्लोप होगा, वहाँ तक जो है यकीनन यहाँ पे जो है आप जो है एक चेयर लिफ्टिंग वगैरह करा सकते हैं। और अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे स्की के लिए कितना बेहतर स्लोप है और ये वहाँ ऊपर से स्की करके यहाँ पे आ रहे हैं। तो यकीनन अंदाज़ा कर सकते हैं कि चाहे आप बेसिक्स करें या फिर आप जो है यहाँ पे एडवांस करें या फिर यहाँ पे आप जो है इंटरमीडिएट कोर्स करा सकते हैं और मुख्तलिफ स्लोप्स इसी जगह में हैं। और इसके अलावा कि इसी साल विंटर में द्रास में काफ़ी जगहों पे जो है इस तरह की स्नो स्की के एक्टिविटीज़ कराए गए और अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन के भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो बनती है कि ऐसे स्लोप्स को आइडेंटिफाई किया जाए और बहुत जल्दी ऐसी जगहों को बूस्ट करने की भी ज़रूरत है। बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जितने एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसलर यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ इनके आने वाले वक्तों में इनके क्या कुछ प्लान्स हैं, इस पर भी बात करेंगे। बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। विंटर एकेडमी के हवाले से जिस तरह स्लोप्स की आइडेंटिफिकेशन जो है इस वक्त की जा रही है और लद्दाख बिलखुसूस करगिल डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ जगहों में इस वक्त स्लोप्स जो है वो देखे जा रहे हैं। तो आज द्रास के मनमन टॉप पे हम मौजूद हैं जहाँ पे हमारे साथ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHDC करगिल पोंचोक टाशी साहब हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे काउंसलर अब्दुल वाहिद साहब, अब्दुल समद साहब के साथ साथ यहाँ पे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और एजेंसी के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपने खुद मुख्तलिफ जगहों का विजिट किया,
और द्रास के हवाले से बात करें तो सर्दी के लिहाज के साथ साथ बर्फ भी अभी जमीनी सतह पे 3-4 फीट यहाँ पे मौजूद है, आप खुद देख रहे हैं। तो किस तरह आपको यहाँ आने के बाद क्या कुछ महसूस हो रहा है कि आने वाले टाइम पे स्नो एकेडमी जो बन रही है यहाँ पे और स्लोप्स आइडेंटिफिकेशन के लिए द्रास को कितना कुछ आपने बेहतर समझा, और आने वाले टाइम पे यहाँ से इस विजिट के बाद क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बार जो है ना मनमन की इस इलाके में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बेशक मनमन के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। विंटर सपोर्ट एकेडमी को लेके जो है ना यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 साल पहले हमारे यूथ सर्विस एंड सपोर्ट के डिपार्टमेंट के माध्यम से 2 एकेडमी, एक विंटर सपोर्ट एकेडमी द्रास, दूसरा विंटर सपोर्ट एकेडमी जांस्कर और लिंकीपाल के स्लोप को जो है ना डेवलप करने का उन्होंने एक अप्रूवल दिए थे। और उसके बाद रोनमास कंसल्टेंट, दिल्ली बेस के कंसल्टेंट को भी इन्होंने हायर किया था। तो उसके बाद कुछ वजूहत की वजह से 3 साल जो है ना अभी हमारा DPR भी नहीं बना है और इस पर AA भी नहीं मिला है। तो इस साल हम आपके काउंसलर दोनों और हम सब यूटी हमारे काउंसिल ने ये बिल्कुल ज़ोर शोर से हमने दोबारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाया और हमारे सेक्रेटरी साहब ने जो है ना एक निर्णय लिया है कि अभी लोकल लेवल पे एक कमेटी बनेगी जिसमें काउंसिल के लोग हैं, हमारे लद्दाख स्नो बोर्ड और स्नो स्की एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, हमारे यूथ सर्विस सपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग भी हैं और कंसल्टेंट को भी हमने यहाँ पे बुलाया है। तो आज यहाँ पे साइट विजिट हो रहा है। तो मुझे तो लगता है आज के डेट में जहाँ हिंदुस्तान के बाकी जगहों में +40 डिग्री हो के गर्मियों से जो है ना लोग इतने तंग आ चुके हैं, वो इस टाइम पे द्रास जैसे इस इलाके में 3-4 फुट अभी भी बर्फ है। जांस्कर में हम कल 8 तारीख को वहाँ पे विजिट किया था और आज यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया जो है ना स्लोप जो है ना मुझे नहीं लगता है हिंदुस्तान की किसी जगह पे अवेलेबल है। इवन गुलमार्ग बेशक पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, लेकिन इस वक्त भी गुलमार्ग में जो है ना इस टाइम पे कोई बर्फ नहीं है। अगला 15 दिन या 1 महीना तक अभी यहाँ पे बर्फ रहेगा। तो हमारा टीम का ये रिपोर्ट जाएगा और उसके बाद जो है ना इस साल सेक्रेटरी साहब और LG साहब हर किसी का ये कोशिश है कि ये तीनों जगह पे जो है ना काम शुरू हो जाए और यहाँ पे चेयर लिफ्ट लगे और ये स्की स्लोप डेवलप हो जाए, ताकि आने वाले दिनों में यूटी लद्दाख में जो है ना खेलो इंडिया जैसे या इंटरनेशनल नेशनल लेवल के कंपटीशन जो है ना यहाँ पे स्नो को लेके यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर पाए। क्योंकि आइस स्केटिंग में लद्दाख ने काफ़ी तरक्की की है। हिंदुस्तान को जो है ना पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए आज हमारे आइस स्केटर्स पूरा इंडिया का टीम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लद्दाख से। और हम आज चाहते हैं कि आने वाले दिनों में स्नो का पोटेंशियल जो पूरे लद्दाख में अगर इस वक्त है तो द्रास, सुरू वैली और करगिल के डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ जगहों खास इंक्लूडिंग जांस्कर तक जो है ना बहुत अच्छा पोटेंशियल है और उसको एक्सप्लोर करने के लिए यूटी काउंसिल सब इसमें लगा हुआ है। और हम ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में गुलमार्ग के पैटर्न पे या बाकी जगहों पे, हिंदुस्तान की बाकी जगहों में होंगे बेशक स्नो स्लोप या स्की के रिलेटेड, तो उनके पैटर्न पे जो है ना यहाँ पर भी स्नो स्लोप ये रिजॉर्ट डेवलप करने का काउंसिल और यूटी दोनों का हमारा एक बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है। समय लग सकता है सर जिस तरह आप जो है यहाँ पे DPR वगैरह बनाने की विदिन नेक्स्ट 3 महीने में जो है ना इस साल के बजट में सेक्रेटरी साहब का बिल्कुल कमिटमेंट है कि इस साल के बजट में वो पैसा रखेंगे और इसी साल हमारे कंसल्टेंट से हमारे रिक्वेस्ट है कि विदिन 1 महीने के अंदर अंदर ये लोग DPR सबमिट करें फेज 1। क्योंकि DPR पहले भी थोड़ा बहुत मतलब टेंटेटिव वो बना हुआ है तो लोगों को ह्यूज अमाउंट था और हमने रिक्वेस्ट किया कि फेज 1 पे हमें जो है चेयर लिफ्ट लगे, हमें वो बीटिंग मशीन लाए और इक्विपमेंट कुछ लाए ताकि स्की का वो सिलसिला शुरू हो जाए। बाकी एकेडमिक का बिल्डिंग वगैरह या बाकी जो भी फैसिलिटीज़ होगा वो फेज 2 में जो है ना बाद में वो लिया जा सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो काउंसलर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी लोगों की भी डिमांड्स रही और द्रास के मुख्तलिफ स्लोप्स पे इस साल विंटर को स्की भी कराया गया। अब किस तरह की उम्मीदें आप रख रहे हैं और किस तरह की कोशिश आप लोगों की है कि इस स्लोप को जो है बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पे जो स्कीयर्स हैं उन्हें यहाँ पे लाया जाए और यहाँ पे स्की वगैरह कराया जाए? तो क्या कोशिशें हैं आपकी? जहाँ तक हमारे आज के इस विजिट का जो ये देखेंगे जिसमें हमारे सारे एक्सपोर्ट्स यहाँ हैं, लोकल एक्सपोर्ट्स भी यहाँ आए हैं, तो सबों ने मिलके आज पूरे इस मनमन टॉप का जो है सर्वे किया। इसमें सिर्फ एक ही स्लोप नहीं बल्कि यहाँ बहुत सारे स्लोप्स हैं और आज 12 अप्रैल है और यहाँ बहुत बर्फ़ है यहाँ पे। तो ये बर्फ़ जो है हमें मई 20 तक यहाँ पर जो है स्कीइंग कोर्स हम करा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा पोटेंशियल इसमें यही है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये गुलमर्ग से भी जो है बेहतर यहाँ पे जो है एक स्लोप बनने के चांसेस है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप यहाँ पे, जिस तरह एजेंसी यहाँ पे आई है और क्या कुछ यहाँ पे अभी यहाँ बात करने के बाद रिजल्ट जो है वो सामने आया है और उम्मीद किया जा रहा है कि बहुत जल्दी इसका काम भी शुरू किया जाएगा, क्या ये यकीनी तौर पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्दी एक एकेडमी जो है वो द्रास पे बनेगी? क्या कुछ इसमें कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर है फंसो टशी साहब, जिन्होंने बहुत
कोशिश की और इसकी ही सदारत में और हमारे डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स जिन्होंने 27/2/2025 को ये एक मीटिंग किया था हमने कि इस सिकी स्लोप्स को कैसे हम दोबारा शुरू करें और इसमें कि जो हमें कुछ मसले आ रहे थे इसको साइड विजिट करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई। तो हमें सबसे पहले उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इन दोनों का और साथ में सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स लद्दाख का जिन्होंने रिसेंटली कुछ दिन पहले आपके भी थे शायद वो यहाँ सीकी करने आए थे, यहाँ टूर भी किया उन्होंने, तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि ये अब हमें उम्मीद लगी है कि शायद इसी साल इसका काम शुरू हो जाएगा और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसमें फर्स्ट फेज में 30 करोड़ का काम इस साल तकरीबन चल जाएगा। और मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि रोडमास के जो हमारे हायर किए हुए कंसल्टेंट हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको डीपीआर को जल्द से जल्द बनाए। और साथ साथ में यहाँ हमारे साथ बहुत सारे सुनो सिकी बोर्ड हमारे जो लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बाकी हमारे आईसीकी के रिप्रेजेंटेटिव्स, यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स हैं, आरएनबी के हैं, बाकी जो भी हमारे यहाँ कमेटी में रखे थे उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्होंने देखा कि इससे बढ़िया स्लोप शायद मेरे हिसाब से लद्दाख में कहीं भी नहीं है और सबसे लॉन्ग टर्म चलने वाला स्लोप है और 2.24 ये इसका लेंथ है और शायद गुलमर्ग भी इसके पीछे रहेगा। तो यही हमने इसको इसलिए चॉइस किया है कि ये मई के 20-25 तक जहां आज बर्फ खत्म हो गई है यहाँ हमारा ये चल सकता है, 1 महीना और चल सकता है। तो और उम्मीद भी है कि आखिर आपको पता है हमारा जोजिला टनल का भी लास्ट स्टेज में है, तो विंटर या स्पोर्ट्स में हमें विंटर एकेडमी जो यहाँ बनने जा रही है तो इसमें हमें बहुत सी पोटेंशियल्स हैं। सर्दियों में भी हमें यहाँ बाहर से लोग आ सकते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी जब रोड कनेक्टिविटी हमारे लद्दाख की यहाँ हो जाएगी 12 महीना तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द शुरू हो और उम्मीद है कि इस साल इंशाल्लाह इसको किसी भी सूरत से हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। पॉजिटिव हमें रिस्पांस मिला क्योंकि आज हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर के साथ साथ काउंसलर्स भी है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी है, इसके साथ साथ जो रोनमास कंपनी से भी आए थे, तो इन सभी का ग्राउंड जीरो पे आके देखना और जगह को इंस्पेक्ट करना तो इनसे ये दर्शाता है कि कितना पोटेंशियल लगता है। और अभी हम लोगों ने इससे पहले ज़ांस्कार में भी गया था तो हम लोगों ने एज ए लद्दाख की एक्सपर्ट के हिसाब से वहाँ गए और उनको स्लोप हमने देखा, बहुत ही अच्छा स्लोप है, वो भी लीवर्ड साइड में है। तो वहाँ पर भी चेयर लिफ्ट और साथ साथ जैक लिफ्ट का बहुत अच्छा एक स्कोप हमें नज़र आता है, पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इसमें डिले नहीं होना चाहिए जो कि अभी ये स्लोप बन रहा है क्योंकि हमने सारा जितने भी क्वेरीज से इशूज से हमने यहीं सॉर्ट आउट किया है। आज हमने रोड का इशू था उसको भी सॉर्ट आउट किया और जो एरियाज़ का था सारा, और हमारे लोकल काउंसलर्स ने बहुत सपोर्ट दिया। इसके साथ ही साथ यहाँ पर लोकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ द्रास के भी हमारे स्कीयर्स आए थे, तो इन सब का एक हमारा जो टुगेदर में हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं इस चीज़ को यहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जल्दी ही ये चीज़ बनने वाले द्रास में। तो जैसे इस साल आपने मुख्तलिफ द्रास के मनमन से छोड़कर मुख्तलिफ जगहों पे यहाँ पे आप लोगों ने सिक्की वगैरह कराया है, तो क्या हम बेसिक्स के लिए क्या और भी स्लोप्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे अगर जब एक एकेडमी बन जाती है तो क्या यहाँ से ही हम बेहतरीन तरीके के स्कीयर्स जो है वो तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। हमारा तो देखो लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन का यही है कि किस तरह पूरे ओवरऑल लद्दाख में हम लोग स्कीइंग को प्रमोट करें। अभी इससे पहले हम लोगों ने कारगिल के मुख्तलिफ इलाकों में हमने स्कीइंग कोर्स कराया, जैसे सुरू में भी कराया, इसके अलावा द्रास में भी कोर्स कराया। तो हम लोग चाहते हैं कि जब तक ये हमारा ये एकेडमी बने तब तक हमारे बच्चे फुली तैयार हो जाए, बेसिक्स एटलीस्ट कम से कम बेसिक हमारे बच्चों में आ जाए। तो जब ये एकेडमी बनेगा तो लोकल बच्चों के साथ बच्चों के लिए तो फ़ायदा होगा ही होगा। अब इसके साथ ही साथ जैसे बाहर से कोर्स के लिए आते हैं, जैसे इस साल हमारा ISM के कोर्स आया, तो इस तरह डिफरेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, वो यहाँ आके कोर्स करा सकते हैं। तो इससे न सिर्फ बच्चों को ही फ़ायदा मिलेगा, लोकल्स को भी फ़ायदा मिलेगा, इसके अलावा होटल्स को फ़ायदा मिलेगा। तो कुल मिला के पूरा राउंड द ईयर हमारा द्रास चलता रहेगा। तो सिर्फ ये कोर्स तक महदूद न रहे, स्की तक महदूद न रहे, ये लाइवलीहुड बन सकता है किसी बहुत से स्टेक होल्डर्स के लिए। क्लिप एक्सपर्ट से और यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं
या फिर काउंसलर्स हैं, जो यहाँ पे स्की के जो कोच हैं, उनसे बात करने की कोशिश की। और अभी जहाँ पे हम बैठे हैं मनमन टॉप पे, यकीनन ये लोगों की एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, जहाँ पे लोग चाहते थे कि एक विंटर एकेडमी जो है वो यहाँ द्रास पे बने। और यकीनन यहाँ पे सुनो सीकी के लिए लोगों की जो देरीना डिमांड है वो यहाँ पे पूरी हो जाए। तो आज एग्जीक्यूटिव काउंसलर खुद का यहाँ पे विजिट हुआ और यहाँ पे काफ़ी एक्सपर्ट्स आए थे। जो रोमास एजेंसी है जिसे यहाँ पे इन स्लोप्स में चेयर लिफ्टिंग कराने का काम वगैरह जो है वो सौंपा गया है, वो भी उनके एक्सपर्ट्स भी यहाँ पे आए हुए थे। और फिलहाल उम्मीद ये किया जा रहा है कि इस साल तुरंत यहाँ पे मई के महीने के बाद ही, यानी हम कह सकते हैं कि मई जून के महीने में यहाँ पे चेयर लिफ्टिंग का काम हो, या फिर इन स्लोप्स में मजीद क्या कुछ करने की ज़रूरत है कि इसे स्की के लिए बेहतर बनाया जाए, इसका काम जो है अब शुरू होने जा रहा है। और द्रास के लोगों की जो देरीना डिमांड है वो यकीनन उम्मीद कर सकते हैं अब पूरी हो सकती है। ये सिर्फ स्की के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले समय पे लोगों के लिए रोजगारी का भी एक बहुत बड़ा सबब बन सकता है। आप यहाँ से अपनी इकोनॉमी को जनरेट कर सकते हैं और यकीनन आने वाले समय पे अगर द्रास को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा भी मिल जाता है तो ये डिस्ट्रिक्ट द्रास के लिए एक बहुत बड़ा जो है प्रोजेक्ट होगा, जहाँ पे यहाँ से स्की वगैरह करा सकते हैं और टूरिज्म को बूस्ट करने का एक अहम रोल जो है वो निभा सकते हैं। जैसे गुलमर्ग में बात करते हैं, सुनो स्की के हवाले से काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, लेकिन आज की डेट में गुलमर्ग की हम बात करते हैं तो वहाँ पे किसी भी तरह का आपको ऐसा सुनो देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे एक टूरिस्ट ये चाहता हो कि मैं यहाँ से सुनो स्की करूँ। लेकिन द्रास अभी भी आपको मई के महीने में भी यहाँ आप जो है मनमन टॉप पे आ सकते हैं, यहाँ पे सुनो स्की कर सकते हैं और कुदरत के इस सुनो का जो है काफ़ी लुत्फ उठा सकते हैं। अब जो डिमांड है लोगों की और जो काउंसलर्स की कोशिश है, यूथ सर्विस एंड सपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोशिश की जा रही है और सभी लोगों की तरफ से जो कोशिशें हैं, उम्मीद करते हैं आने वाले समय पे सब कुछ बेहतर होगा और यहाँ पे एक विंटर एकेडमी होगी और सुनो स्की जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा।